बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर का एक और टूल, और जो बहुत ही काम का टूल है छोटा सा टूल। हम उसी को यूज़ करेंगे, उसका नाम है जी ब्लेंड टूल। आज हम ब्लेंड टूल के मतलब बात करेंगे, उस पर किस तरह से हम काम कर सकते हैं, उसकी सेटिंग्स कैसे हैं, उसका हम किस तरह से प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। आज की क्लास एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 37 है। हम इसमें ब्लेंड टूल के मतलब पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं हनीम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन करता हूँ। मैंने जैसे सर्च में ओपन किया तो मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो अवेलेबल है, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, थोड़ा सा वेट करने के बाद ये फ़ौरन से ओपन हो जाएगा। तो देखिए, मेरे पास ये ओपन हो चुका है। अभी हम एक नई शीट जो है लेटर टाइप वो ले सकते हैं, मोर प्रीसेट्स में ले सकते हैं। मैं ये वाले ले लेता हूँ 9020x1080। तो इसको मैं क्रिएट करने किया और ये ओपन हो चुका है। अभी हम पहले वाली जो पैनल्स हैं उनको हम मूव कर लेते हैं जी, यहाँ पर हाइड कर लेते हैं। मैंने हाइड कर लिया। हाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाएँ जी, यहाँ पर। तो देखें, ये हमारे पास है ब्लेंड टूल। तो बेसिकली ब्लेंड टूल होता क्या है, आप देख सकते हैं। ये ब्लेंड टूल यहाँ पर आप देखिए, ये बता रहे हैं कि जी इस तरह छोटे से क्लिप में बता रहा है जी कि किस तरह से आप ब्लेंड टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करेंगे दोस्तों, कुछ चीज़ों को एक दूसरे में मर्ज करने का नाम ब्लेंड है। उसमें वो आप स्पेसिफिक पार्ट्स भी ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा पार्ट्स भी ले सकते हैं। तो मैं ले लेता हूँ स्टार्टिंग पे लाइन से। हम लाइन से शुरू करते हैं। मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ कि कैसे ब्लेंड टूल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक शिफ्ट में मैंने लाइन लगाई, और उससे पहले मैंने स्ट्रोक जो है वो रखा है। मैंने स्ट्रोक को मज़ीद कम करता हूँ, मैं 0.5 ले लेता हूँ। उसके बाद एक और इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। मैंने कॉपी ले ली, और यहाँ पर इसका जो स्ट्रोक है वो मैं बढ़ा लेता हूँ। मैंने इसका स्ट्रोक जो है वो 10 कर दिया। 10 की बजाय आप 15 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। मैं 20 कर देता हूँ। तो अभी आप देखें, यहाँ पर जैसे मैंने स्ट्रोक का साइज जो है 20 कर दिया। अभी हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, इसमें वर्किंग ये होती है कि आपने इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेक्ट करना है एरिया, यानी कि इन दो पॉइंट्स के टोटल को इकट्ठे ही सिलेक्ट करना है। ब्लेंड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद इसको जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इसने कलर के साथ इसको ऐड कर दिया। अभी एक प्रॉब्लम आ रही है कि इसने इनको यहाँ से कंटिन्यूसली कर दिया, और यहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता से ये इसमें स्पेस बनाता जा रहा है। आपने क्या करना है, आपने इसको डबल क्लिक करके इसकी सेटिंग भी आ सकते हैं। तो आपने यहाँ से आने के बजाय अंडू करता हूँ। आप इसमें एक और चीज़ है, यहाँ से आ सकते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आप देखें ये ब्लेंड टूल है। ब्लेंड टूल में आने के बाद यहाँ पर देखें मेक लिखा हुआ है, और उसके बाद लिखा हुआ है Alt Control B। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, दोनों लाइनें आपस में ब्लेंड हो चुकी हैं, यानी कि मर्ज हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये इसने अभी जो दो असल लाइन है वो फर्स्ट वाली है और सेकंड वाली है, और बाकी जो लाइनें हैं वो एडोबी इलस्ट्रेटर ने खुद से बना के दी हैं। हम एक और शेप ले लेते हैं। मैं 2 स्क्वायर ले लेता हूँ, बल्कि मैं क्या करता हूँ, एक स्क्वायर ले लेता हूँ, और इसका पाथ जो है वो मैं कम कर लेता हूँ 0.5। और उसके बाद इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए मैंने यहाँ से कोई भी कलर ले लिया। अभी हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद एक कॉपी ले लेते हैं। तो मैंने इसकी एक कॉपी ले ली, और इसको बड़ा कर लिया। मैं सिलेक्ट टूल से लेकर इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसको हम बड़ा करते हैं। जैसे मैंने इसको बड़ा किया, आपने देखा मैंने सेंटर से सिलेक्ट किया, वो नहीं हुआ अभी, क्योंकि हम स्ट्रोक पे कर रहे हैं। स्ट्रोक पे करने के बाद मैं इसको यहाँ से पकड़ूँगा बाद से, और ये सेंटर पे आ चुका है। अभी हमने ब्लेंड टूल लेना है। मैं इन दोनों जो शेप्स हैं उनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आने के बाद ब्लेंड और मेक। दोस्तों, इसकी एक की जो है Alt Control B या Control Alt B, आप दोनों सूरतों में यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इसने इसको ब्लेंड किया है आहिस्ता आहिस्ता। अभी ये सिर्फ स्ट्रोक में था। मुझे इसका फिल ऑन करता हूँ। मैंने इसका फिल जो है वो ऑन किया। तो अभी हम इस पर Control Alt और B पे क्लिक करते हैं। तो देखें ये मेरे पास आ चुका है। अभी हम इस पर एक और शेप बनाते हैं कि अब इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। ये मैंने इस पर स्ट्रोक बना लिया। अभी हम इसका दूसरी साइड पे चेंज करते हैं। मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, और ये थोड़ा सा छोटा है। तो
अभी हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो देखें ये आहिस्ता आहिस्ता से सर्कल पे होता जा रहा है, या फिर आप नीचे से ऊपर जो जा रहे हैं तो वो सर्कल से कैसे कैसे ये बड़ा होता जा रहा है। एक पॉलीगॉन बनाते हैं। मैं पहले अपनी जो शीट है उसका साइज छोटा करता हूँ और यहाँ पर आर्टबोर्ड। अब मैं फिल को यहाँ से ऑफ करता हूँ और स्ट्रोक को ऊपर लेके आता हूँ। जैसे मैंने ऊपर लेके आया तो यहाँ पर हम एक बनाएंगे पॉलीगॉन। मैंने एक पॉलीगॉन सेलेक्ट किया और इसको मैं यहाँ से पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लिया। अभी हम ले लेते हैं जी एक स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही एक स्क्वायर लिया, इसका साइज़ करते हैं छोटा और यहाँ से इसको हम ले आते हैं जी अलाइनमेंट सेंटर में ले आते हैं। तो यहाँ पर अब देखें सॉरी, तो यहाँ पर है जी ये वाली लाइन सेंटर। तो अभी हमने दोनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड मोड पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर इस पर कर देते हैं। तो देखिए ये कैसे पॉलीगॉन बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता से ये पॉलीगॉन बन रहा है। इस तरह से ये इसने इसको क्लियर किया। अभी एक और चीज़ है कि मैं इनको यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ या फिर एक आर्क पे बना लेते हैं। एक आर्क है यहाँ पर बना ली। अभी हम इसके एक सिरे पे पॉलीगॉन रेक्टेंगल बनाते हैं और दूसरे पे थोड़ी सी छोटी बनाते हैं। मैं इनको दोनों को मूव करता हूँ। अब इसको रिमूव कर देना है और अभी हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। ये दोनों को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आए, ब्लेंड में आने के बाद मेक, और इसने इसको एज इट इज कर दिया। ये स्पेसिफिक पार्ट पे कैसे होगी, मैं अंडू करता हूँ। अंडू करने के बाद इसको हम मूव करते हैं, सेंटर पे आ गए। अभी हमने इसको दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या ऑप्शन है, यहाँ पर आएंगे जी ऑब्जेक्ट में आने के बाद ब्लेंड में आने के बाद रिप्लेस पॉइंट। ये अभी इस वजह से शो नहीं हो रहा कि मैंने इस पे ब्लेंड नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ, 2 सर्कल लगाता हूँ, एक बड़े वाला एक छोटे वाला, और दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन पे आ जाता है। इनको हम ब्लेंड करते हैं। मैंने जैसे इनको ब्लेंड किया, ये वाला और उसके बाद ये वाला, तो देखें यहाँ पर ये इस चीज़ को क्लियर कर गया। अभी हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर इसको इस आर्क पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट ब्लेंड, अब ये रिप्लेस स्पाइन। तो देखें ये रिप्लेस स्पाइन आ चुका है, यानी कि ये इस तरफ से इस तरफ को आ रहा है। तो ये अभी है जी इसके अनलिमिटेड पार्ट्स। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये लेयर आ चुकी है। अभी ये इस पे पाथ पे आ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको किसी और चीज़ पे लगाना, तो वो कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसका ही आर्क का ही एक स्पाइरल ऑफ है, ये लेते हैं। यहाँ पर लेने के बाद मैं इसको क्लिक करता हूँ, बड़ा किया तो इसने जी यहाँ पर आप देखें ये 0.1 है। अच्छा, इस पे आप इसकी सेटिंग को चेक करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग्स पे वो आ जाएगी। रेडियस इसका बता रहा है जी कितने 0.7 डिग्री है, और सेगमेंट कितने हैं जी 10 है। अच्छा, इसका स्टाइल है इस तरह के आप करना चाह रहे हैं या फिर दूसरा स्टाइल करना चाह रहे हैं। आप दूसरा स्टाइल करना चाहें तो वो भी आपके पास आ जाएगा। ये इधर से है और ये यानी कि ये लेफ़्ट साइड से अंदर को जा रहा है और ये राइट साइड से अंदर को जा रहा है। तो ये तरीकाकार है इसकी सेटिंग्स का। अभी आप चाहते हैं जी कि इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, फिल कर लेते हैं। इन दोनों को फिल ऑन कर लेते हैं। ये ब्लैक में हो गया, इसका कलर चेंज करते हैं इनमें, ओके। और इनको हम अभी करते हैं ब्लेंड। तो जैसे मैंने इनको ब्लेंड किया, इस पर क्लिक किया तो ये ब्लेंड हो चुका है। अभी आप चाहते हैं इनको इस पे लगाना, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद आते हैं जी ऑब्जेक्ट में आने के बाद ब्लेंड में आने के बाद रिप्लेस स्पाइन। तो जैसे मैंने रिप्लेस स्पाइन किया तो ये आप देखें यहाँ पर से ये इस पर शो हो चुका है। ठीक होगा दोस्तों। अगर आप इसको स्क्वायर को लाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ। तो उसके लिए हमने एक छोटी सी मतलब रेक्टेंगल लेनी है। अभी हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन करेंगे। अलाइन लाजमी करना है। अलाइन करेंगे तो आपका जो ये ब्लेंड है बहुत बेहतरीन अंदाज में होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ब्लेंड टूल पे क्लिक किया और ये वाला हमारे पास ब्लेंड बन चुका है। अभी आप देखें ये क्या कर रहा है, ये इन दोनों को मूव कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो ब्लेंड है वो पहले वाला लगा हुआ था। मैं क्या करता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट में आने के बाद ब्लेंड में आने के बाद मेक। तो जैसे मेक करेंगे ये सीक्वेंस में आएगा। अभी हम चाहते हैं कि ये इस पे लगे। वो कैसे लगेगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम सिलेक्ट करते हैं। दोनों को सिलेक्ट किया, ब्लेंड रिप्लेस स्पाइन, तो ये इस पे आ चुका है। देखें यहाँ पर ये इजीली सिंपल एक ही वे में बने हुए हैं। यहाँ पर जैसे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पर ऊपर आ जाए। यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करें तो ये इस पे आएगा। और अगर आप इसकी सेटिंग्स मज़ीद चेंज करना चाहते हैं तो आप आ जाएं यहाँ पर ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करें तो आपकी सेटिंग्स आ जाएंगी। अच्छा, अभी आपने एक चीज़ नोट की, ये एक स्क्वायर में आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी ऑन है और ये स्मूथर में है। अभी आप स्पेसिफाइड स्टेप्स करेंगे तो आप इसके स्टेप्स भी कम कर सकते हैं। मैं इसको 7 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, मैं 5 कर देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर उसके पहले मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया। इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो स्मूथर है इसको स्पेसिफाइड स्टेप्स करते हैं तो ये मेरे पास 20 आ रहा है। तो मैं इसको कम करता हूँ। जैसे जैसे मैं कम करता जा रहा हूँ तो मेरे पास ये स्टेप्स भी कम होते जा रहे हैं। अच्छा जी, इसको अब देखें जैसे ये कम होते जा रहे हैं तो ये यहाँ पर भी कम हो रहे हैं। अभी हम आ जाते हैं ओरिएंटेशन में, अलाइन टू पाथ या अलाइन टू पेज। और ये अलाइन टू पेज ऐसे आ गए। ये जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्वायर पे लगाऊंगा तो वैसे ही यहाँ पर बनते जाएंगे। अलाइन टू पाथ करेंगे तो जो मेरे पास ये पाथ अवेलेबल है वैसे ही ये जो स्क्वायर है ये होते जाएंगे। मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं। इस टूल को हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, जूम करते हैं। अभी हम डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं और यहाँ से आप देखें जैसे जैसे आप इसको मूव करते जाएंगे तो ये एज इट इज़ ही मूव होता जाएगा। इसको मैं और थोड़ा सा छोटा करता हूँ और उसके अलावा यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद इसके पार्ट जो है वो मैं कम करता हूँ। तो ये मैंने कम कर दिया। अभी हम इसको एज इट इज़ ही करेंगे और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद ये चेंज होते जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको स्क्वायर पे, अगर आप इसको रिवर्स रखना चाहते हैं तो वो भी आप सेम एज इट इज़ ही कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में इसके बाद ब्लेंड में के बाद रिवर्स स्पाइन, तो ये बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा या फिर अंदर से बाहर की तरफ आप चला जाएगा जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक सर्कल भी ले लेता हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट को और इसको हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट में आने के बाद ब्लेंड में आने के बाद रिप्लेस स्पाइन। और आप देखिए यहाँ पर ये आ चुका है। आपने सिंपल इस पर डबल क्लिक करना है और बाद उसके बाद स्पेसिफिक स्टेप्स, मैं इसको क्या करता हूँ, कम करता हूँ। तो जैसे मैं कम करता जा रहा हूँ तो ये कम होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने प्रीव्यू को लाजमी ऑन करना है और इस तरह से आप इसमें स्पेसिफिक पार्ट भी लगा सकते हैं और ब्लेंड भी बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊँ कि ये जो मैंने पहले बनाया था, मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर क्लिप्स बनाता हूँ। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जी, डिलीट कर लेते हैं और इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ से मूव कर लेते हैं यहाँ पर। अभी हम बनाते हैं यहाँ पर एक क्लिप्स। तो यहाँ पर मैं ओवल बनाता हूँ। उसके लिए आपने स्ट्रोक जो है वो मैं कर लेता हूँ चेंज, तो स्ट्रोक मेरा ऑन हो गया। अभी हम यहाँ पर एक ओवल बनाते हैं जिसको हम एलिप्स भी कहते हैं या फिर ओवल भी कहते हैं। मैं एक ओवल बनाता हूँ। उसके बाद आपको रोटेट टूल वाली क्लास याद होगी तो मैं रोटेट टूल लेता हूँ। यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट इसका जो है यहाँ पर दे देता हूँ और इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ।
तो जैसे ही मेरे पास रोटेट का एंगल आएगा तो मैं यहाँ पर -15 या 150 की बजाय -15 देते हैं, प्रीव्यू करते हैं तो ओके हो जाएगा। यहाँ फिर आप इसको दोबारा से अंडू करके यहाँ पर आल्ट प्रेस करें और इसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर -45 तो कॉपी पे क्लिक कर दें तो मेरे पास ये आ चुका है। कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ आ गई और उसके बाद एक और मैं प्रेस करूँगा इस वाली पीस जो इस वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर एक क्लिक कर दूँगा। मेरे पास ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। अभी मेरे पास ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं कि इसका कलर मैंने चेंज किया है। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन है, सिलेक्शन से लेने के बाद यहाँ पर तमाम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल आल्ट और बी। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा अंदर। दोबारा से करते हैं तो इस पर बहुत खूबसूरत से डिज़ाइन बनते जाएंगे। इनको दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस तमाम पार्ट्स को अलग-अलग से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका आप कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं रेड ले लेता हूँ। इस तरह से आप इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप लाइन पे डिज़ाइन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लाइन सेगमेंट में। लाइन सेगमेंट में आने के बाद यहाँ पर मैं शिफ्ट दबा के एक लाइन प्रेस करता हूँ, उसके बाद इसको भी लाइन प्रेस करता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ हम इसकी एक लाइन ले लेते हैं। इसका वेट हम बढ़ा लेते हैं जी, 0.1 की बजाय 0.9 है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर या फिर आप वेट ना भी बढ़ाएं, मैं इनको दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ब्लेंड मोड से क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरे पास ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। अभी हम क्या करते हैं कि इसका स्ट्रोक जो है वो हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसका वेट हम बढ़ाते हैं, 10 कर देते हैं। अभी हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इसको ब्लेंड मोड के ज़रिए ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड किया। अभी आप इनको कंट्रोल आल्ट बी के साथ भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें स्पेसिफिक पार्ट है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो मैं इसके पार्ट से वो बढ़ाना चाहूँ तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8। तो यहाँ पर प्रीव्यू ऑन हो, यहाँ पर क्लिक करते हैं 8, 9 सेलेक्ट करते हैं। देखिए जैसे जैसे मैं इसके पॉइंट बढ़ाता जाऊँगा ये वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, कम करता जाऊँगा तो कम करता होता जाएगा। तो इस तरह से आप इसके जो डिज़ाइन है वो भी आप बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों को आज की मेरी एक क्लास पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बात हो, सजेशन हो तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।